हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे सामने है। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल से दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें प्रश्न में जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक झील है, तो झील के अंदर हम पानी का तल जो है मान लेते हैं कि वो हमारे पास है BC। BC जो है झील में पानी का तल है। इस पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु है A। तो हमने इस पानी के तल से यहाँ पर ये 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु A लिया है। इस बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब उन्नयन कोण हम जानते हैं कि जब हम अपने से ऊपर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से उस वस्तु को जो रेखा मिलाएगी उसे हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। यानी कि उन्नयन कोण तब बनता है जब हम अपने से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ये कोई बादल मान लूं तो इस बादल का बिंदु ए से जो उन्नयन कोण है वो हमारे पास होगा 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण के लिए आपको एक क्षैतिज रेखा भी खींचनी पड़ेगी, तो वो हम मान लेते हैं ये वाली। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री का। उसके बाद यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री हो, जहां पर आपके पास झील है तो झील के अंदर जो बादल का प्रतिबिंब बनेगा वो मान लेते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। ये हम यहाँ पर थोड़ा शो कर देते हैं, ये इस प्रकार से। और बिंदु ए से इस प्रतिबिंब का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण अपने से नीचे रखी किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तब बनता है। तो यहाँ पे जो है कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कुछ इस प्रकार से होगी। AB अगर मैं 20 मीटर है तो जो हमने क्षैतिज लाइन खींची है उसके आधार पर आपके पास जो ये वाली डिस्टेंस होगी ये भी 20 मीटर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। बादल की जो स्थिति है इसको हम पॉइंट E से शो कर देते हैं, और जो प्रतिबिंब बादल का उसको हम पॉइंट F यहाँ पर मान लेते हैं। हमें निकालना है बिंदु A की बादल से दूरी। पॉइंट A जो है वो हमारे यहाँ पर है, बादल यहाँ पर है, और बिंदु A की बादल से दूरी है वो होगी AE। इसको हम मान लेते हैं x मीटर। D जो हमारी लेंथ है DE, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से h मीटर। ये है E से D तक। तो टोटल जो पॉइंट C है, C से E तक की जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट C को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं इस प्रकार से। पॉइंट C से E तक की जो मेरी डिस्टेंस होगी वो होगी h प्लस 20 मीटर। देखिए 20 मीटर ये है, h ये है, तो टोटल CE जो है वो मेरा h प्लस 20 मीटर होगा। उसके बाद अब देखिए ये पानी का तल है, और पानी के तल से जो बादल है जितनी ऊंचाई पर है उतनी ही गहराई पर इस बादल का प्रतिबिंब बनेगा। हम जानते हैं कि जो पानी है, पानी का जो तल है या जो पानी है वो एक समतल दर्पण का कार्य करता है। और समतल दर्पण की विशेषता होती है कि बिंब जितनी दूरी पर होता है उतनी ही अंदर आपको उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है
पानी के तल से बादल जितनी ऊंचाई पे होगा उतनी ही गहराई पे हमें बादल का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है बादल पानी के तल से टोटल h+20 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पानी के तल से बादल का जो प्रतिबिंब होगा वो भी h+20 मीटर की गहराई पर होगा। तो यहाँ पॉइंट सी से एफ जो हमारे बादल के प्रतिबिंब की स्थिति है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी h+20 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें राइट एंगल चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। तो वो हमारे बन रहा है यहाँ पर ए डी ई यानी ये वाला और ए डी एफ ये वाला, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन थी, क्षैतिज लाइन थी। तो जब हम ट्रायंगल ए डी एफ काम में लेंगे तो इसके अंदर जो साइड है डी एफ, ये डी एफ काम में आएगा। तो डी एफ की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, पहले हम वो यहाँ पे शो कर लेते हैं। डी जो है हमारा पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा के शो कर लेते हैं कि डी से जो हमारा पॉइंट एफ है इस एफ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी h+20 या इसको मैं डायरेक्ट 40 कर देता हूँ यहाँ पे मीटर। देखिए h+40 किस प्रकार से हुआ, f से c तक जो डिस्टेंस थी मेरी वो h+20 थी, उसके बाद सी डी इसमें और ऐड हो जाएगा इतना, और सी डी जो था वो 20 मीटर था। तो h+20 ये वाली सी एफ और 20 मीटर सी डी वाला डिस्टेंस, टोटल डी एफ आ जाएगा मेरे पास h+20 प्लस ये वाला 20 h+40 मीटर। ए डी को हम यहाँ पे कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, तो इसको हम यहाँ पे कुछ मानना चाहो तो मान लो, नहीं भी मानेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको y मान लेता हूँ। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो माना बिंदु ए की बादल से दूरी वो है x मीटर। यहाँ पे हम और भी कई चीजें लिख सकते हैं, जैसे पानी के तल से बिंदु की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर, उन्नयन कोण हमें दिए हुए थे 30 डिग्री 60 डिग्री, वो हम राइट कर सकते हैं। ये हमने डी एफ किस प्रकार से निकाला वो हम यहाँ पर सब लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पे और भी 2-4 चीजें ऐड कर सकते हो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए डी ई। तो हमने यहाँ पर जो है त्रिभुज लिया है समकोण त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई। इसमें हम पहले tan वाला जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो काम में लेंगे। तो tan थीटा मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले भी कई क्वेश्चंस में, इस प्रकार से यहाँ ये साइन कॉस और tan में जो है L/K यानी कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो है थीटा ये है तो लंब मेरा हो जाएगा DE और जो आधार है वो हो जाएगा AD। थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें दी हुई है 30 डिग्री, D की जो वैल्यू है वो है H और AD की जो वैल्यू है वो है Y। tan 30 होता है 1/√3 H/Y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो है हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो होगा √3h। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए आगे, अब हम ट्रायंगल काम में लेते हैं ए डी एफ। उन्हें
यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADF में वापस हम tan त्रिकोणमिति अनुपात कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ से जो है tan थीटा होगा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब मेरा होगा DF, और जो आधार है वो हमारा हो जाएगा AD। थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में जो है हमें दी हुई है 60 डिग्री, DF की जो वैल्यू है DF टोटल वो H प्लस 40 मीटर है, तो यहाँ पर ये H प्लस 40 अपॉन AD की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दी हुई है Y। tan 60 की जो वैल्यू है वो है यहाँ से √3 H प्लस 40 अपॉन Y। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू √3y इज इक्वल टू H प्लस 40, और y की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी H प्लस 40 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी y की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन नंबर सेकंड से भी y की वैल्यू निकाली है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से आगे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे जो y की वैल्यू है √3h वो इस y की जगह पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को काम में लेके। तो समीकरण 1 व 2 से y की जो वैल्यू है, इस y की वैल्यू यहाँ पे हम पहले निकाल चुके, और वो है √3h, h प्लस 40 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आएगा 3h h प्लस 40, और 3h इस h को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2h इज इक्वल टू 40, h इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, और h की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास आएगी 20 मीटर। बट हमें यहाँ पर h की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें बिंदु A की बादल से दूरी निकालनी है, जो कि मेरे पास कितना है x, यानी कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, और x हमारे यहाँ पर है। ये h की जो वैल्यू है, ये इस h की वैल्यू है ये, तो हम पुनः दोबारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल ADE काम में लेंगे, और वहां से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे h की वैल्यू को काम में लेकर। तो मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप डायग्राम पूरा बना लेना। वापस हम समकोण त्रिभुज ADE ये काम में लेंगे, और अब देखिए हमारे पास h की वैल्यू है, जो D साइड है वो मेरा लंब हो जाएगा थीटा के सामने, x हमें निकालना है, तो ये मेरा कर्ण, लंब और कर्ण जो है साइन त्रिकोणमिति अनुपात में काम आते हैं, तो साइन थीटा अपॉन DE अपॉन AE, यहाँ से जो है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, D की वैल्यू है H और A की वैल्यू है X, साइन 30 की वैल्यू 1/2, H की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल चुके 20, x की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 40 मीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी हमारा आंसर आ चुका है। बोल सकते हैं आगे कि बिंदु A की बादल से जो दूरी है वो कितना है 40 मीटर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।